हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने 12th पार्ट तक पूरा बायोलॉजी अपलोड कर दिया है, ये हमारा 13 पार्ट है। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन पीसीएस में, आईएएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको डिटेल में करवाते हैं। तो जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आपको एकदम सीरियल वाइज से जितना बायोलॉजी है, इस सीरियल वाइज से वीडियो वहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा यहाँ पर 13 पार्ट से इसको हम देख लेते हैं। अब हमारा सिर्फ 2 पार्ट और आएगा और हमारा एंड की तरफ है। 1 तारीख से हम आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सब, आप और हम धैर्य बना के और ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई आपको वो नहीं, हर बार यहीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव शरीर में उर्विका जो फीमर होता है ना, बहुत बार सुने होंगे फीमर का नाम, सबसे बड़ी अस्थि है, ठीक है। अस्थि मतलब हड्डी है, ठीक है। हैजा रोग जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार गेस करिए और इसके बाद हम तो बता ही रहे हैं। अब देखिए, मानव शरीर की उर्विका मतलब फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, अस्थि होती है। तो एकदम आपका ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो हाँ, एकदम जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एकदम सही है ये भी। और यहाँ पे लिख रहा है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। देखिए, विषाणु के द्वारा होता है, ये आपका गलत है। विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये कवक के द्वारा होता है। कवक मतलब फंगस के द्वारा होता है, इसको इंग्लिश में फंगस कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जब फंगस आ जाए तो इसका अध्ययन बार बार पूछ लेता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखिएगा। अब ये भी पूछ लेता है, जो ये कवक एथलीट फुट होता है ये किस कवक के कारण होता है? कई बार पूछा गया है। तो किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण होता है। याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, टीनिया पेडिस, ठीक है। तो टीनिया पेडिस का कारण होता है। एक कवक और होता है टाइकोफाइटोन, याद रखिए, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। तो ये दोनों अगर पेपर में आ जाए, टीनिया पेडिस किस क्या कारण होता है? एथलीट फुट, ठीक है, या ट्राइकोफाइटोन। तो इतना चीज़ आपको याद रखना। देखिए, सबसे बड़ी लंबी हड्डी तो आ गई फीमर, सबसे छोटी क्या हो गई? स्टेपी। हम कहे हैं जो स्टेप होता है वो छोटा छोटा होता है, तो इसीलिए स्टेपी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा, इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, एथलीट फुट कहाँ होता है? जैसे अंगुली नहीं होती पैर की या हाथ के बीच में, जहाँ मुलायम मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्किन के मुलायम हिस्से में ये ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर उंगलियों के बीच में ये संक्रमित करते हैं। अगर ये पूछ ले कौन सा मतलब रोग मृदा से भी संक्रमित हो सकते हैं, तो ये एथलीट फुट है, ठीक है, क्योंकि इसके कवक मृदा में भी चले जाते हैं, उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही था? पहला दूसरा। तो इसमें पहला दूसरा कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक हमारा मोटिवेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा आज ज़्यादा क्वेश्चन है, बिना मोटिवेशन के हमारा काम नहीं चलने वाला। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है, जब भी पढ़ाई करने बैठें, देखिए आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज अभी पढ़ रहे हैं, कल आपका एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर देंगे, ठीक है।
तो अगर आप इस माइंड सेट से बैठेंगे, कल ही हमारा एग्ज़ाम है या कल जाके टेस्ट ही दीजिए, जैसे हम टेस्ट लाते हैं यही दीजिए, तो आपके माइंड सेट में बना रहेगा और जो याद करेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आर ओ या पीसीएस या आईएएस कोई भी एग्जाम हो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर माइंड सेट के खुद पर विश्वास रखिए, बस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है एथलीट फुट बीमारी होती है। ठीक है, तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? अभी हम बताए हैं एथलीट फुट किससे होती है, फफूंद या कवक। ठीक है, इसको इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, इसका अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी इसी से होता है। ठीक है, फफूंद क्या होता है? टीनिया पीडिस। ठीक है, जो नए हैं वो जान लीजिए कि हम कोई भी वर्ड 4-5 बार लिखते हैं, 4-5 बार बोलते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो आईएएस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात है, बताइए, इस पे मूवी भी बनी थी 2, इस पे आयुष्मान खुराना शायद उसमें थे, तो इस पे मूवी भी बनी थी। तो ये बताइए कवक जनित, तो दो हमारा गंजा हो जाता है बाल, वो किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। ठीक है, जो गंजा हो जाता है आगे या पीछे से। ठीक है, तो वो क्या होता है? गंजापन कवक के कारण होता है। यूपी पीसीएस 2016 में भी जल्दी आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, गंजापन कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी, बहुत बार कंफ्यूज होंगे, माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा माइकोलॉजी। अर्घटातप्य उपभोग से क्या होता है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके आईएएस क्वेश्चन में, तो ये आपके पेपर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका बताइए वीडियो पॉज करके क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? आर्गटाप, इंग्लिश में लिख देता हूँ नहीं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। इसको कहते हैं आर्गोटिज्म। ठीक है, तो ये उपभोग से होता है, तो मतलब जो क्या होता है जिसमें उपभोग होता है। ठीक है, तो अगर दूषित खाना खा लेंगे तो इसके होता है। ठीक है, दूषित खाना खाने से ये होता है, ये रोग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वो भी ये कवक के कारण होता है, फंगस के कारण। अब देखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाद द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका? जैसे खाद्य खाना बेकार खा लिए तो कौन सा खाना लीवर में ही पचाता है ना, तो वही तो आपका प्रभावित होगा, और उसमें कुछ नहीं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसे देखिए, खाना खा रहे हैं तो खाना पचाना भी कहीं है, तो खाना लीवर ही पचाता है। तो जहरीले शराब, जितने शराब वराब आप पीते हैं, सब कुछ वही तो हटाने का काम करता है, मतलब वही तो आपकी रक्षा करता है, लीवर ही। शराब पीने से वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? यकृत होता है, तो शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो विषाक्त होता है समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? पहले ये भी बता दीजिए, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम परजीवी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ये वाहक का काम करता है। याद रखिएगा, कौन सा वो होता है जीवा? प्लाज्मोड, वो मतलब प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है, और वाहक का काम करता है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक ले जाने का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज। याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज। ठीक है, और डेंगू एडीज इजिप्टी, याद रखिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम सब बता दिए हैं। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन, याद रख, इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। ठीक है, तो ये ही आपका प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो वाहक है, किसका है? मच्छर का। ठीक है, तो ये किसका वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर का वाहक है। ये देखिए, दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। ठीक है, तो कैसे होता है बताइए? तो ये किसके होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ठीक है, तो दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, याद कर लीजिए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो किससे? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। खतरनाक होता है। अब देखिए, भारत में मलेरिया के 65% जो मरीज हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो मलेरिया में भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें कौन सा उत्तरदायी है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तरदायी है आपका? तो कौन सा उत्तर है? याद रखिए, BY-Wax। ठीक है, याद रखिएगा, BY-Wax। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ठीक है, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? वीडियो पॉज करके बताइए कौन से वैज्ञानिक थे। तो ये थे सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो सर रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने बताया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय। ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ दे सकता बहुकोशिकीय, लेकिन यह एक कोशिकीय है। मच्छर कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, इसी कारण इनको 1902 में नोबल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल कृमि निमिटोड से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए, गोल कृमि निमिटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका कौन सा होता है? ये फाइलेरिया होता है। याद रखिएगा, नेमिटोड। तो ठीक है, तो नेम कहाँ लिखा जाता है? फाइल में लिखा जाता है। तो अगर गोल कृमि नेमिटोड लिखे तो नेम, नेमी से नेम, नेम फाइल में लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, वहाँ मान लीजिए हिंदी ना लिखा रहे, इंग्लिश वाला देख लिया करिए, तो फाइल एरिया तो लिखा रहेगा, तो मतलब कर दीजिएगा जैसे जो आंसर होगा। ठीक है, तो ये फाइल एरिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है। अब देखिए, इसको मिलाना है, इसको आप मिलाइए, देखिए कितना आपको आ रहा है, क्योंकि जितना भी यहाँ दिया गया है हमने पिछले वीडियो में सब बहुत आराम से पढ़ाया है। तभी इस वीडियो में हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। स्पीड ये भी आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले आप वीडियो देखेंगे तो उसमें एकदम स्लो स्पीड से चले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मलेरिया हम कितनी बार अभी बताते आ रहे हैं, प्रोटोजोआ। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस, कहते नहीं, पोलियो वायरस का टीका, तो ये हो गया। तपेदिक क्या होता है? तपेदिक मतलब टीबी ना, तो ये जीवाणु से होता है। दाद खाज फंगस से होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका होगा? एक होगा, पहला वाला। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। IAS का क्वेश्चन देखिए कितना आराम से आप कर दे रहे हैं, पढ़े हैं तब कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला किससे होगा? तो बताइए, प्लेग किससे होता है? तो प्लेग किससे होता है? आपका जीवाणु से। किससे होता है? ये भी आपका जीवाणु से होता है। तो एक का कौन सा हो जाएगा? आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, एड्स वायरस से होता है। एड्स वायरस नाम सुने हैं, तो बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गंजापन अभी हम बताएं, गंजा किसके? फंगस, कवक से। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। अभी ये भी पूछा जाएगा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की। तो कौन है? सर रोनाल्ड रॉस। तो याद रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस, याद रखिएगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ठीक है,
एड्स का वायरस क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं, रेट्रो वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस। ठीक है, हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है हैजा। और हैजा मतलब जो दूषित पानी उन्हीं पी लेते हैं, उसी से हो जाता है, तो उसमें भी जीवाणु होता है, वही इसीलिए हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करना होता है। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस ना नामक बीमारी होती है, किसके कारण होती है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रेपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है, याद रखिएगा। ट्रेपोसोमा नामक 2 बार पूछा गया है, आप रट जाइएगा। ट्रेपोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई थी, तो उन्हें एक टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो उस समय का क्वेश्चन है। तो अभी इस समय ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या था, उनके मस्तिष्क में एक सिस्ट था। ठीक है, क्या था, एक सिस्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस 2021 में एक क्वेश्चन आया है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन सिंपल था इसलिए मैं यहाँ नहीं लिया था। वो पूछा है कौन सा रोग मच्छर वाहित रोग नहीं है, तो मतलब कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया था डेंगू। ठीक है, डेंगू। ठीक है, एक दिया था फाइलेरियासिस। ठीक, फाइलेरियासिस तो दिया। एक दिया था निद्रा रोग। ठीक है, निद्रा रोग। ठीक है, एक मलेरिया दिया था। अब इसमें आपको बताना है कौन मच्छर वाल से नहीं होता है। तो आपको कौन सा बोलना है, फाइलेरियासिस मत बोलिएगा, ये भी होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन निद्रा रोग नहीं होता है। ये यूपीपीसीएस 2021 में आया है। ठीक है, मैं लिख इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैं लिख, सिंपल था इसीलिए मैंने लिया था इसको। आप निद्रा रोग तो आप बता ही दिए हैं, देखिए ट्रेपेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो बताइए आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है। आनुवांशिक रोग क्या होता है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं वही बोल रहा है। तो कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो ये देखिए रतौंधी आपका आनुवांशिक रोग नहीं है। कैसे, अब देखिए रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। हमारा वीडियो जाके वहाँ पे अगर देखेंगे विटामिन से तो आपको पूरा रट जाएगा विटामिन, क्योंकि हमने रेटिनॉल को कम से कम वहाँ पर 50 बार लिखा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा, हीमोफीलिया आपका, ये आपका आनुवांशिक रोग है। इसको जो वहाँ पे ब्रिटेन में रॉयल फैमिली थी उनको हुआ था रॉयल हीमोफीलिया। वर्णरांधता, वर्णरांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये किससे होता है, जो एक्स गुणसूत्र होता है उसके मतलब उसमें कुछ कमी आ जाती है, उससे होता है। रंजकहीनता। ठीक है, तो रंजकहीनता भी आपका एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, रंजकहीनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका रतौंधी आपका विटामिन से वो आनुवांशिक रोग नहीं है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। फेनिल कीटोनों में उपापचय की जन्मजात भूमिका भूल का एक उदाहरण भूल से निर्देश होता है, बताइए कौन सा। तो भूल मतलब एंजाइम के वंशागत अभाव का। ठीक है, एंजाइम का कोई वंशागत अभाव होता है उसी से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आईएएस क्वेश्चन है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ना ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, ये बताइए बबल बेबी रोग क्या कहलाता है, वीडियो पॉज करके बताइए। चलिए आई होप बता दे होंगे। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसीलिए बबल बेबी रोग कहा जाता है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अधिरक्त स्राव है। तो अधिरक्त स्राव क्या है? ये एक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु प्रदूषण, या आनुवांशिक रोग है। तो बताइए ये किस प्रकार का रोग है? अब देखिए इसमें क्या होता है, वही जो हीमोफीलिया था वही तो आपका था जिसमें वो रॉयल फैमिली को होता था, तो उसमें स्कंदन नहीं होता है रक्त का, ठीक है। तो वही आनुवांशिक विकार है, ठीक है। ये देखिए लोअर पीसीएस में 2015 में पूछ लिया है। तो वो आनुवांशिक विकार था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे प्रभावित होती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, वही हीमोफीलिया का बात कर रहा है, ठीक है। ये काम महारानी विक्टोरिया है, उन्हीं को हुआ था। कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहागन है? तो बताइए लिंग सहागन कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? तो कौन सा है? रॉयल हीमोफीलिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे ये आपका वंश टू वंश होता था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आईएएस में भी आया है, जो आईएएस का पेपर है वही आपका 8 में आ गया है पीसीएस में, ठीक है। तो याद रखिएगा आनुवांशिक रोग रॉयल हीमोफीलिया। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ठीक है, तो आनुवांशिक कौन सा है? तो ये देखिए आप ही बताए हैं कि अभी हीमोफीलिया, तो रॉयल हीमोफीलिया आनुवांशिक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 त्रिगुणता उत्तरदायी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए क्या है। इसमें 3 ऑप्शन और रहना चाहिए, उस 3 ऑप्शन को हम लिख देते हैं। सी वाला डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो सिंड्रोम के लिए और डी ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ये राजस्थान पीसीएस में आया है के लिए। अब बताइए इसमें 21 की त्रिगुणसूत्रा उत्तरदायी है, तो ये क्या होता है बताइए। तो 21 त्रिगुणता मतलब जानते हैं क्या होता है? 21 त्रिगुणता मतलब जो 21वीं जोड़ी होती है वो 2 के बजाय 3 हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो 21वीं जोड़ी होती है वो 2 के बजाय 3 होती है। तो ये किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। किसके कारण? डाउन सिंड्रोम का आनुवांशिक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आपका सी वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 21 की त्रिगुणसूत्रा उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम। अब देखिए ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और देखिए ये भी आरएएस में आया है, ये भी तो वही पूछा है ट्राइसोमी किस नाम से जाना जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है बीमारी, ठीक है। अभी देखिए ये भी आया वहीं पे डाउन सिंड्रोम से, ये भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, किसके कारण होता है? तो बताइए ये किसके कारण? अभी हम बता रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, संरचना में नहीं संख्या में परिवर्तन होता है, नहीं तो आप संरचना कर दें, ठीक है। तो ये संख्या में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, संख्या में परिवर्तन होता है डाउन सिंड्रोम में, संरचना में नहीं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पादन से उत्पन्न होता है? तो बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आंसर क्या होगा? यहाँ पे पेशी दुष्पोषण लिखा गया है ना, इसका इंग्लिश बता दें तब हो सकता है आपको पता है। इसका होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। किसके गुणसूत्र? एक्स गुणसूत्र के संलग्न से जो आनुवांशिक रोग होता है यही होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। लिंग गुणसूत्र से विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पादन से उत्पन्न हुआ है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशी दुष्पोषण, ठीक है, याद रखिएगा। आईएएस 1994 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो वीडियो पॉज करके इसके बताइए, मैं बताता हूँ। ये देखिए
डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक, अभी बताए हैं, एक्स गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। तो डाउन सिंड्रोम में भी, हीमोफीलिया में, अभी हम बता रहे हैं हीमोफीलिया में भी आपका अनुवांशिक रोग से होता था, हीमोफीलिया जो रायल, ये दात्र कोश का क्या है, स्केल सेल एनीमिया उसको बोला जाता है, स्केल सेल एनीमिया, ये भी याद रखिएगा, ये अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है, ये भी स्केल सेल एनीमिया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये नहीं है आपका, ठीक है, याद रखिएगा ये नहीं है, ये याद रखिएगा, स्केल सेल अभी काफ़ी बार पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला बताइए, इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित है, तो जो मतलब आपका सही सुमेलित है उसको वीडियो पॉज करके हाँ बताइए, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, आई होप आप बता दिए होंगे। अब देखिए ये क्या करा, कौन सा सही सुमेलित है, अब क्या करा है इसमें, लिंग सहलग्न। अब देखिए यहाँ कुष्ठ रोग लिंग सहलग्न से होता है, निमोनिया रोग होता है, नहीं होता ना, निमोनिया रोग लिंग सहलग्न से थोड़ी होता है, तो ये गलत है आपका। अब देखिए एड्स करा जीवाणु, एड्स वायरस पढ़े हैं, जीवाणु कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो गया। आईएएस का क्वेश्चन अभी देखिए कितना आराम से कर देंगे। अब देखिए यहाँ इसको छोड़िए, अभी देखिए पोलियो वायरस, हाँ ये भी सही है। जीवाणु भी जापानी मस्तिष्क शोध, प्लेग आप जीवाणु पढ़े हैं तो विषाणु आ गए, तो ये भी खत्म, ठीक है। देखिए वड़ांधता ना, वड़ांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, स्केल सेल एनीमिया। अब देखिए यहाँ पे स्केल सेल एनीमिया था, अनुवांशिक था, ये देखिए यहाँ पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ भी, तो यही आपका सही हो गया, ठीक है, कितना आराम से सही हो गया, आईएएस का क्वेश्चन था। अब देखिए स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, अभी हम क्या बताएं, स्त्रियों में, तो इस स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। तो क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तब देखिए क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, तो इसीलिए इसको हम बता चुके हैं, पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आता है, अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब देखिए विटामिन के रक्त का थक्का जमना सही है, ये हमारा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थायमीन किससे, बेरी हम कह रहे थे B1, एक बी बेरी एक बी बेरी, यही ट्रिक हम बताए थे, तो एक बी बेरी थायमीन से। स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी ये है। विटामिन ए अभी हम आगे ही बता रहे थे, विटामिन ए क्या, रतौंधी, ठीक होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है, रेटिनॉल इसको बोला जाता है, क्या, रेटिनॉल बोला जाता है, इससे वर्णांधता नहीं होती है, ये तो आनुवांशिक रोग है आपका वर्णांधता। अब देखिए एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। इसमें हम पहले ये बता देते हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट है, इसको सिखा देते हैं आपका, तो आपका समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको जब कलर ब्लाइंडनेस वाला आए, यूपीपीसी 2019 में आया। अब देखिए यहाँ पे एक फीमेल लीजिए, मेल लीजिए, और एक फीमेल लीजिए, मान लीजिए मेल जो है ये कलर ब्लाइंडनेस है, तो ना सीबी है इसको, और इसको नहीं है, ठीक है, तो ये होगा, इसको सीबी है, इसको नहीं है, एकदम सही है। तो इनके बच्चे हुए, मान लीजिए एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, ठीक, लेकिन देखिए पिताजी तो कलर ब्लाइंडनेस है, माताजी सही है, तो लड़कों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एकदम सही होंगे, ठीक है, तो ये एकदम सही होंगे, ये भी एकदम सही होंगे, लड़का भी एकदम सही होगा, लड़की भी सही होंगे, लड़की भी सही होगी, ठीक है। और फर्क किस पे पड़, अब देखिए फर्क किससे पड़ेगा, इस लड़की के जो लड़के होंगे या लड़की होंगी, इस लड़की के जो बच्चे होंगे उन पे फर्क पड़ेगा,
ठीक है, याद रखिएगा। उस पुत्री के जो होगी वो वाहक का काम करेगी। तो वाहक पुत्री उसका विवाह जिस पुरुष से होगा इसका उससे मतलब उसमें होने की संभावना होगी 50%। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही मेल क्या है, मेल आपका सही है, फीमेल आपका डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका क्या लिखा है कि जो फीमेल है वो आपका वर्णांध है, मतलब सी भी है, इसको मेल में वर्णांध नहीं है, एकदम सही है। तो इसमें से जो इनका मान लीजिए एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। ठीक है, तो ये जो लड़की तो एकदम सही होगी, लड़के में चांस होगा कि वो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, अगर मम्मी है तो लड़का में चांस होगा कलर ब्लाइंडनेस, अगर पापा कलर ब्लाइंडनेस है तो लड़की के जो बच्चे होंगे उनमें चांस होगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अभी देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक महिला कलर ब्लाइंडनेस है, उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही संभावना है होने की? तो बताइए, जो महिला वर्णांध है उसका पति वर्णांध नहीं है तो क्या होगा उसमें? बताइए, वही क्वेश्चन हम बताए थे कि पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है, तो यही संभावना है। पुत्र अगर महिला वर्णांध है तो पुत्र में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करिए, जैसे कैसे कोई ट्रिक याद कर लीजिए, जैसे माँ का शेर, कुछ भी बना लीजिए तो माँ के शेर में हो जाएगा अगर माँ को है। ठीक है, पिता है तो पिता किसी में नहीं होगा, लेकिन पुत्री के पुत्र में पुत्री हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यही वाला आपका सही होगा। अभी देखिए क्वेश्चन, थैलीसीमिया के रोगी शरीर के निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। बताइए, जो थैलीसीमिया होता है तो किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। याद रखिए, विटामिन डी को कौन सा नाम बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्न में से किसके जमाव से होता है? ठीक है, तो बताइए, जो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है वो किसके जमाव के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके? यूरिक अम्ल होता नहीं, यूरिक अम्ल उसी के जमाव के कारण होता है। ठीक, याद रखिएगा। कैसे होता है? मान लीजिए जैसे गुर्दे में से जो मूत्र बनता है वो या अधिक बनने लगता है या कम बनने लगता है, मतलब असामान्य हो जाता है, तो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जो होते हैं जोड़ों में जमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे आपका गांठ होता है ना, ये दर्द होने लगता है, तो यूरिक अम्ल। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल के प्रधान के रूप में पाया जाता है वो होता है, तो वो क्या होता है? तो कहते नहीं गठिया रोग हो गया है उसको, तो ये जो बुढ़ापा आता है तो उसमें गठिया रोग हो जाता है, तो वही होता है। ठीक है, 35 नंबर, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है। ठीक है, तो वही होता है, यही क्वेश्चन है क्या? हाँ, वही क्वेश्चन है। ठीक है, डबल बार आ गया, गठिया रोग। ठीक है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। बताइए, एंथोफोबिया किसका डर है? ठीक है, तो ये तो आई होप आप बता ही देंगे किसका डर है, पुष्पों का। ठीक है, एंथोफोबिया से एक आया एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये बताइए, साइनिन, तो एंथोसाइनिन क्या है? एप्पल में जो पिगमेंट पाया जाता है एप्पल में, उसको एंथोसाइनिन बोल देते हैं। कैसे? ए से एप्पल, ए से एंथोसाइनिन। अग्नि का क्या होता है? ये तो अग्नि कुछ नहीं, ये कुत्तों होता, वैसे कुत्तों से क्या होता है? रेबीज, जो रेबीज रोग होता है ये कुत्तों से होता है। ठीक है, रेबीज वायरस। ठीक है, वातोमात हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? बताइए, हिस्टीरिया नामक जो रोग होता है
वो किस वर्ग में हो जाता है? विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं या जवान पुरुष या महिलाएं। तो हिस्टीरिया रोग किस में होता है? जवान महिलाओं में होता है कि ठीक है। तो हिस्टीरिया रोग किस में होता है? जवान महिलाओं में। क्यों होता है ये बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो महिला होती हैं वो, पहली बात ये देख लीजिए, ये देखिए एक शादी होती है, शादी के जो पहले वाला समय होता है या शादी के बाद वाला, ये बाद है और ये पहले है। तो शादी के पहले वाले में ही ये रोग होता है, जब शादी नहीं हुई होती तभी ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों को घबराहट आती है, बेचैनी होती है, बेहोशी, ये सब सिस्टम आता है। लेकिन इसके बाद शादी के बाद ये ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये शादी के बाद ये लक्षण गायब हो जाते हैं। याद रखिएगा यही रोग होता है। किसी से आप पूछिएगा हिस्टीरिया रोग क्या है, तो यही होता है कि जो लड़कियां होती है, लड़की जो शादी हो जाती है तो औरत में हो जाती है, तो जो लड़कियां होती हैं उनको यही सब बीमारी होती है, बेचैनी, बेहोशी, ये सब होती है, ठीक है। लेकिन जब शादी के बाद तुरंत इनका सही हो जाता है। ये तंत्रिका तंत्र संबंधी ये बीमारी होती है, ठीक है। तो हो सकता है पढ़ती उड़ती रही हो तो घबराहट वबराहट आती हो, ठीक है। अब देखिए सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस कैसा रोग है? तो ये सिलिकोसिस कैसा रोग है? आपका फेफड़ों से संबंधित रोग है, ठीक है। याद रखिएगा फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस नाम कैसे पड़ा? ये सिलिका जो है श्वसन के थ्रू मनुष्य के फेफड़ों में चला जाता है, इसी से सिलिकोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये बटन आप देख लीजिएगा सब्सक्राइब वाला, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से कारण होता है? तो थायराइड की ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। विटामिन ई से रतौंधी रोग, कैल्शियम, लोहा, रक्त जो अनीमिया होता है लोहा की कमी से, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करिए, सिंपल है। एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया अभी हम बताएं लौह की कमी से, ठीक है। एनीमिया, ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब आयोडीन की कमी से। रतौंधी विटामिन ए। कैसे रतौंधी याद करेंगे? रतौंधी या रेटिनॉल आँख सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उसको ए कहा गया है, विटामिन ए कहा गया है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। तो B1 की कमी से बेरी बेरी। B1 को क्या कहते हैं? थायमीन, थायमीन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए का दूसरा और बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, एक ही है, ठीक है। तो आपका यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग, उससे निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जैसे आप चावल पालिश करके नहीं खाते हैं, तो वो कौन सा रोग होता है जब आप चावल पालिश कर लेते हैं? तो कौन सा रोग होता है आपका? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? बार बार पालिश करेंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। बार बार चावल को पालिश नहीं करना चाहिए। क्या? बार बार चावल को पालिश नहीं करना चाहिए। थायराइड किस हार्मोन की कमी से? थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका प्रमुख घटक है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। ये तो हो गया ना, थायराइड, ये घेंगा वाला था, ये वर्णांधता, ये कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक विकार है, ठीक है। रतौंधी क्या होता है? ये क्या होता है आपका? जो विटामिन ए, तो विटामिन ए रेटिनॉल से ये पे आते हैं। तो पालिश किए हुए तो बेरी बेरी, ठीक है। कितनी बार आया? यूपी पीसीएस 2020 में आया है, ये यूपी पीसीएस 2019 में आया है। तो देखिए वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में आया है, वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2020 में लगातार आ रहा है, ठीक है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता उसे कब भोजन करना है कब नहीं करना है, तो किससे पीड़ित है? तो बताइए ये किससे पीड़ित है? मतलब वो भूल जाता है या उसको भूख महसूस ही नहीं होती, वो किससे पीड़ित है? या अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है, मतलब अगर खाना खाता है तो खाता चला ही जाता है, ठीक है। तो वो किससे है? बुलिमिया से। याद रखिएगा बुलिमिया से, पीसीएस 2016 में आया है, बुलिमिया से होता है। इंसुलिन की कमी से,
मधुमेह रोग होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले पानी में किसके अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी, ठीक है। तो इसको अभी हम समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए किससे होता है? ये नाइट्रेट से होता है। अभी आने दीजिए, मैं समझाता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन है अभी, रक्त में निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी हो जाता है? तो किसके? ब्लू बेबी किससे? नाइट्रेट के, ठीक है। तो बताइए किसकी कमी से? नाइट्रेट, सॉरी यहाँ नाइट्रेट मत लगाइएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, अब यहीं आ गया क्यों नाइट्रेट नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए क्या होता है, एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है। ये एक गिलास पानी लीजिए, ये पानी है आपका, ठीक है। अब इस पानी में क्या होता है आपका? नाइट्रेट, या ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रेट होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रेट जो होता है आपका किसमें? ये पानी के साथ जब बड़े लोग पीते हैं तो मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन जब छोटे बच्चे पीते हैं तो ये नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये नाइट्राइट में, ठीक है। अब देखिए ये नाइट्राइट क्या करेगा? हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उससे क्या करता है? रिएक्शन कर, अभिक्रिया जिसको कहते हैं, रिएक्शन करता है। तो इसको नाइट्राइट जो होता है, नाइट्रेट तो खुद तो कर नहीं पाया, तो ये बन गया किस में? नाइट्राइट में बन गया। फिर ये क्या किया? हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किया या अभिक्रिया किया। तब इसके बाद ये क्या बन गया? ये बन गया जो ये लिखा गया है मिथेमोग्लोबिन, ठीक है, मिथिलोमोग्लोबिन। तो ये मिथिलोमोग्लोबिन, लास्ट वाला क्या बना? मिथिलोमोग्लोबिन। इसी से अगर पेपर में आ जाता है मिथिलोमोग्लोबिन तो यही होगा। ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। नाइट्रेट से नाइट्राइट बना, फिर इससे बना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से मिथिलोग्लोबिन बना, ठीक। तो लास्ट में यही बनता है। तो यही रखिए, याद रखिए, अगर पेपर में ये है तो यही लगाएंगे, ठीक है। 2021 में जो नाइट्रेट लगाए थे उनका गलत हो गया, ठीक है, उनका गलत हो गया, ठीक है। लेकिन मिथिलोमोग्लोबिन कहाँ से? बच्चों में जब पानी पीते हैं बच्चे, नाइट्रेट अंदर ले लेते हैं, फिर नाइट्रेट कहता तो जैसे यहाँ गेट लगा है ना, तो ये नाइट्रेट को बाहर कर देता, तुम नहीं, तो ये नाइट्रेट क्या कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, अंदर चला आता है, फिर ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है तो मिथिलोमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अगर यही याद का, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे मिथिलोमोग्लोबिन नहीं था, ठीक है। पीने का पानी जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण? तो नाइट्रेट, ठीक है, वहाँ पे नाइट्रेट ही होगा यहाँ पे। तो एक ही अगर दो दिया है तो मिथिलोग्लोबिन ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिथिलोग्लोबिन सिंड्रोम। हृदय घात में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो बताइए हृदय घात में सही क्रम क्या है? तो इसको देखिए, इसको बहुत आराम से आप दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं। एक गांव में एक ट्यूबवेल होता है, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी निकलता है, ये बरहा है, ठीक है। अगर इसमें खरपतवार जमा रहेगा तो ये पानी बहेगा नहीं। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा देखिए, क्या होता है? तंतु ऊतक के से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। मान लीजिए हमारी नस है, इसमें जब सब वो कोलेस्ट्रॉल जम जाएंगे पिज्ज़ा बर्गर खाने से, तो पहले कोलेस्ट्रॉल जमेगा, ठीक है। कैसे कैसे होता है हृदयघात? लास्ट स्टेप क्या होता है हृदयघात? तो पहला क्या होता है? पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, चकत्ते कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, दो पहले आएगा, यहाँ हट गया, यहाँ हट गया, ये बचा, ये बचा, ये हो गया। अब देखिए कौन सा दूसरा? हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। तो देखिए हृदय धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, तब इसमें थक्का जम जाता है, ठीक है। तो जब इसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा
तो यहाँ धीरे धीरे एक थक्का जम जाता है, थक्का जम गया तो 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। इसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, आंतरिक जब कोई चीज़ जैसे हम कर रहे थे बरहा, इसमें पत्ता उत्ता ढेर सारा आके फंस गया तो ये संकीर्ण हो जाएगा, ये जो पानी गिर रहा है ये इसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तभी तो संकीर्ण होगा। फिर ये जब थक्का जम गया तो ये संकीर्ण हो जाता है, लास्ट में रक्त में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। बस तीसरा आपका यही होगा। स्टेप बता रहा है कि आपका जब हार्ट फेल होता है तो कौन कौन सा स्टेप होता है, ये पूछ रहा है, बस इसमें यही पूछा और कुछ नहीं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसके बचाने के लिए, बताइए बीटा ब्लॉकर किसकी औषधि है, तो अभी हम बताएं हृदय घोष से ये बचाता है। ठीक है, एक गोल्डन हावर होता है, गोल्डन हावर, उसको भी बता दीजिए, हो सकता है आप पूछ ले, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन हावर, आवर ना, आवर आवर होता है, आवर, ठीक है। तो गोल्डन आवर बताइए किससे संबंधित, ये भी आपका हृदय घास से संबंधित है। तो गोल्डन आवर किससे संबंधित है, हृदय घास से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। जैसे हृदय की धड़कन नियंत्रित करना है तो कौन सी खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम, याद रखिएगा पोटेशियम इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो बताइए किससे, तो निम्न रक्तचाप। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम अल्पता से लो ब्लड प्रेशर, तो मतलब इनका कहने का मतलब बड़ा है, अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मांस, दूध, अनाज, फल सब्जी में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गुड़ अगर खा लीजिएगा तो उसमें भी हो सकता फोड होता है पोटेशियम। ठीक है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। जैसे व्रत आप रहते हैं तो वो व्रत जब रहते हैं तो किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बताइए किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपका गुर्दे पर। इसको क्या कहते हैं, किडनी बोलते हैं। किडनी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं। ठीक है, तो किडनी से एक चीज़ और आया, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मूत्र में एल्बुमिन नहीं आ रहा है, एक होता है एल्बुमिन। ठीक है, तो एल्बुमिन ये क्या होता है, यह रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन लिख लीजिएगा, मीन। ठीक है, तो एल्बुमिन जो होता है ये अगर आपका पेशाब के थ्रू जो थोड़ा सा आता है, ये अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है तो ये किस अंग के फेल होने में, सॉरी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एल्बुमिन अगर आ रहा है हमारे मतलब मूत्र से, तो कौन सा अंग फेल होने की संभावना है। एल्बुमिन आ रहा है, नहीं तो आ रहा है अगर, ठीक है, तो ये कौन सा फेल होगा अंग, तो आपका किडनी फेल होगा, गुर्दा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लोअर पीसीएस में कि एल्बुमिन आ रहा है वो आपके पेशाब के थ्रू, तो कौन सा रंग फेल हो जाएगा, गुर्दा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप, लिखा गया आर्सेनिक। अब देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है, सैनिक जो होते हैं वो मर मिटते हैं, तो मर मिटते कहाँ हैं, ट्यूमर में। ठीक है, तो सैनिक कहाँ मर मिटते हैं, ट्यूमर में, मतलब वो मतलब वहाँ पे मर मिटते हैं, तो इसका ट्यूमर हो जाएगा सैनिक, ये ट्यूमर, तो एक आपका तीसरा हो जाएगा। कोबाल्ट-60 किसका होगा, कोबाल्ट-60 कैंसर का होगा, तो इसको आपको पता है। आयोडीन 131, तो आयोडीन जब देख लीजिए थायराइड, थायरिक्सिन इसी से रिलेटेड है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम, याद रखिएगा सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। तो सैनिक कहाँ मर मिटते हैं, बॉर्डर पे मर मिटते हैं, तो ट्यूमर। अभी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए
कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए, शरीर के अंतरंग अर्बुद का उपचार, कोबाल्ट 60 कैंसर की बात कर रहा, आयोडीन थायराइड, ठीक है, फास्फोरस 32 श्वेत रक्त कणिका का उपचार, ठीक है, तो ये भी सही है। ये गोल्ड 198, तो गोल्ड 198 है, इसका भी आपका रेटिना नहीं होता, किसका होता है? ये कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप है गोल्ड 198, याद रखिएगा, गोल्ड 198 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका कैंसर के उपचार के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया था? सोडियम रक्त व्यतक्रम, यहाँ पे फास्फोरस 32 है, याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज ना होइएगा। श्वेत रक्त उपचार PCS में आया है। ये देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन करने के लिए किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति कितनी हो रही है, किसका यूज किया जाता है? रेडियो सोडियम का यूज किया जाता है, किसका? रेडियो सोडियम का। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण, ठीक है, असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी असाधारण? तो ल्यूकेमिया जो श्वेत रक्त को क्या कहते हैं? हमारा जो सैनिक सेल कहलाता है वही श्वेत WBC सैनिक सेल कहलाता है। तो वही श्वेत रक्त कोशिकाओं के क्या होता है? अधिक हो जाता है। जब ये अधिक हो जाता है तो ल्यूकेमिया नामक कैंसर हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार का कैंसर है, वही हो जाता है। तो श्वेत रक्त कणिका नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? बताइए, तो इसका किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या? फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60 दोनों का, ठीक है, तो दोनों है, हम दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों का उपयोग किया जाता है, लोक सेवक में दोनों को माना है, ठीक है। तो फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60, तो रक्त कैंसर में दोनों का, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन रट गया होगा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता, देखिए कुछ नहीं पाए तो ये पूछ रहे हैं कौन सी किरणें उत्सर्जित की जाती है कोबाल्ट 60 के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी विकिरण उत्सर्जित की जाती है? तो गामा किरणें, तो याद रखिएगा, गामा किरणें उत्सर्जित की जाती है कोबाल्ट 60 के द्वारा। कौन? गामा किरणें, ठीक है, याद रखिएगा, IS में आया है, यहाँ पे आया, ठीक है। तो कोबाल्ट 60, तो कोई ट्रिक बना लीजिए कि गामा किरणें उत्सर्जित की जाती है, ठीक है। गामा ही क्यों? क्योंकि ये सब उतने इफेक्टिव होंगे ही नहीं, गामा ही होगा उतना इफेक्टिव। ट्यूमर संचरित करने प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो हम क्या बोले थे? सैनिक। तो सैनिक कहाँ पे है? ट्यूमर सैनिक मर मिटते हैं, ठीक है, तो सैनिक मर मिटते हैं, ये देखिए कितना आराम से आप याद कर लिए, ठीक है। कोबाल्ट 60 कैंसर। ये देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो ये कौन सा विकिरण होता है आपका? ये होता है इंफ्रारेड, ठीक है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला कौन सा विकिरण है? इंफ्रारेड होता है। ओंकोजीन संबंधित है, किस रोग से ओंकोजीन संबंधित है? आई होप इसको तो बता ही देंगे आप किस रोग से है, तो ये कर्क रोग से है, ठीक है, कर्क रोग से, कैंसर से मतलब, ठीक है। पीलिया, जॉइंटिस कैसे होता है? जॉइंटिस जो होता है वो गंदे पानी पीने से जॉइंटिस रोग हो जाता है, ठीक है। तपेदिक क्या होता है? जो TB होता है, TB किससे होता है? जीवाणु से होता है, याद रखिएगा, TB जीवाणु से होता है। शरीर में किस हिस्से से कैंसर कहते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ बड़ा लिखा गया है और एकदम सिंपल है, ठीक है। तो जो सेल होते हैं उनका अनियंत्रित, मान लीजिए कोई सेल है, तो ये सेल है, ये मतलब ये रक्षक सेल है, जो आपके शरीर में सेल है ये रक्षक सेल है, ये मान लीजिए आपका रक्षक सेल है, लेकिन यहीं पास में आपका ये जो ऐसे सेल आ रहे हैं, ऐसे सेल कि वो ढेर सारे द्विगुणित हो रहे हैं, मतलब ये ढेर सारे बन रहे हैं, ठीक है।
तो ये इस जो रक्षक सेल होता है इसको मार देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर जो रक्षक सेल आपकी रक्षा कर ही नहीं पाएगा, तो बीमारी हो जाती है। तो उसी को होता है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन, इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना अंततः मृत्यु होती है। तो ये आपका सही है सी, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य सेल होते हैं उनका मतलब जो ये सेल होते हैं ये इनका इस पे दब जाते हैं, इनको मार देते हैं, दम घुट जाता है, ये ढेर सारे जब पैदा हो जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है, सी वाला। मिस्मेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है, तो बताइए किसके द्वारा होता है। तो ये रक्त एवं लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों अंगों तक फैलती हैं, यही होता है मिस्मेसिस, ठीक है। आईएएस में आया हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीव्रता और प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है। तो ये क्या होता है, आयनीय विकिरण, ठीक है। आयनीय विकिरण कैसे, जैसे कोई किरण आई, तो जैसे कहते हैं ना पराबैंगनी किरणें अगर ओजोन परत हट जाएंगी, जैसे ओजोन परत अगर हट जाएंगी तो पराबैंगनी किरणें आएंगी, तो वो मानव के मतलब स्किन पे आके कैंसर पैदा करेगी, ठीक है। ये होता है। अगर ये भी यही कहती है, देखिए पीसीएस आइए बीपीएससी में आए, कितना आराम से इसको सोचिए। इसके बाद जैसे आपका क्या होता है, फिर जैसे कोई आपका कैंसर का इलाज करना हुआ तो उसमें भी गामा किरणें ना, गामा किरणें यूज होती है ना, तो विकिरण ही यूज उसमें हो रही है, चाहे गामा करिए चाहे जो किरणें यूज करिए, लेकिन विकिरण ही किरणें यूज हो रही है। तो वही होता है जो कौन सा, जो उपचार भी करती है उत्पन्न भी करती है, पहले उत्पन्न कर देती है फिर उपचार कर देती है, तो वही आयनिक विकिरण, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य है, मतलब ये लिख देता हूँ, दो ऑप्शन नहीं लिखा गया है, सी मस्तिष्क, डी पैर, ठीक है। तो अब ये बताइए कौन सबसे, ये इसका मतलब समझ रहे हैं, कौन कम सुपर, मतलब ये भी पूछा था जैसे पीसीएस में पीछे अभी 1-2 साल पहले पूछा था सुई कहाँ पे नहीं धसाएंगे तो सबसे कम इफेक्टिव होगा, तो उस मस्तिष्क में वो था आंसर। तो इसमें कह रहा है जो विकिरण होता है उसके सबसे कम इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपका मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क जो है आपका सब झेल लेता है, ठीक है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये मस्तिष्क है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इंटरफेरॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके नियंत्रण। तो इंटरफेरॉन का उपयोग कैंसर में किया जाता है, ठीक है। मधुमेह, इंसुलिन की कमी, ठीक है। तो इंसुलिन में बीटा कोष सेल जो होता है उससे, ठीक है, निकलता है। और टीबी जीवाणु से। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो असामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा छोटे बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी पाया जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत बार आप सुने होंगे, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन आई होप आप कर दिए होंगे। इसका क्वेश्चन है एमाइलॉइड पार्किंसन प्रोटीन, ठीक है। याद रखिएगा एमाइलॉइड पार्किंसन प्रोटीन है इसका नाम, ठीक है। एनोसीमिया कहते हैं। ये पार्किंसन क्या होता है जानते हैं, भूलने की बीमारी, धीरे धीरे हमारा माइंड याददाश्त कम होने लगता, हम मतलब किसी को नहीं याद कर पाते, ठीक है। तो ये भूलने की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
ये वाला क्वेश्चन बताइए, एनोसोमिया किसके कहते हैं? तो क्या होता है, घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, याद रखिए घ्राण क्या होता है, अब घ्राण सोचेंगे तो ये सूंघने की कमी को। ये कैसे पता चला? अब देखिए जब कोरोना आया था तो आप जब सूंघ रहे थे कोई चीज़, उसका सुगंध ही नहीं आ रहा था, तो वो एनोसोमिया हो गया था। याद रखिएगा पीसीएस प्री में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो एनोसोमिया ना, तो एनो ना, तो नो से नोज, याद रखिएगा नो से नोज, एनोसोमिया, यूनोसीमिया। ठीक है, तो इनोसीमिया घ्राण संवेदना की कमी। ये देखिए, अब देखिए एनीमिया क्या होता है, एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है, लो, जो एनीमिया जब आ जाए लो। गोइटर क्या होता है, आयोडीन, ये यहाँ चला गया देखिए। ठीक है, तो ये गोइटर क्या होता है, आयोडीन। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी। खैरा क्या होता है, अगर यहाँ से जाएंगे तो आपका खैर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, जस्ते के जाएंगे तो जस्ता, यहाँ से अगर जाएंगे तो आपका खैर नहीं होगा, तो खैरा जस्ता। तो कौन सा होगा, ए का चौथा, तो ए का चौथा सिर्फ एक ही में है, डी में ही। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए नाइट्रेट हम बताए थे। अब जैसे नाइट्रेट नाइट्रेट है तो तुरंत आप लगा देंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, वहाँ आप हम बताए कितना अच्छे समझाए थे। कैडमियम इथाइल कैसे याद करेंगे, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, टा ना, तो जो कैडा, टा ठा डा एक ही में आता है, टा ठा डा। तो अगर इटाई इटाई आ रहा है तो डा भी आएगा, तो अगर डा आ रहा है तो टा भी आएगा, तो एक ही लाइन में आता है ना। तो ऐसे याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई अगर कहानी भले नहीं पता हो, लेकिन ये अक्षर तो दिया रहेगा पेपर में आपको। जब पेपर में बैठे रहेंगे तो ये अक्षर तो दिया रहेगा, तो टा है तो डा है। तो ठीक है, तो इटाई इटाई कैडमियम। मिनी माता रोग, मिनी माता बीमारी जो होती है, पारा, तो ये भी कैसे याद करेंगे, देखिए मिनी माता को यम से लिख दीजिए, पारा को मरकरी एम से, तो एम एम से हो जाएगा। फ्लोराइड आयन, ये गलत है। फ्लोराइड आयन क्या, तो ये फ्लोराइड आयन किससे होता है ये बताइए आप। तो फ्लोराइड आयन से क्या होता है, आपका दांतों की बीमारी होती है, फ्लोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसमें क्या प्रभावित होता है, हमारा इनेमल होता है जो दांत का, वो प्रभावित होता है, पीलापन बढ़ जाता है दांत का, फ्लोराइड आयन से पीलापन बढ़ जाता है, पीलापन दांत का। ठीक है, आज अगर थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं ना, कुछ नहीं पढ़ा है तो, लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो बोरिंग भी लगेगा आपको। ब्याध निम्नलिखित में हानिकारक मात्रा में हुआ, तो मिनी माता, अभी हम कह रहे मिनी माता, यम, यम से मरकरी बस। और आर्सेनिक देखिए, सैनिक 74, तो ट्यूमर। ठीक है, यम मिनी माता, तो मिनी माता क्या हो जाए, पारद, पारद मतलब, पारद मतलब पारा, पारा को मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इटाई इटाई देखिए, टा आया, डा भी देखिए, डा यहाँ है नहीं, डा यहाँ है, डा यहीं है। ठीक है, कैसे कैसे आप याद देखिए, कुछ कुछ ट्रिक लगा लीजिए, आपका याद हो जाएगा पूरा। ये वाला देख लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन नीचे होगा उसको दबा दीजिएगा प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, अस्थमा। हैजा किससे होता है, पानी, दूषित पानी पीने से अस्थमा हो जाता है, वो हैजा हो जाता है। एलर्जी के कारण अस्थमा रोग हो जाता है, एलर्जी के कारण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसमें देखिए खट्टा चीज़ है कहीं नहीं, तो खट्टा चीज़ नहीं है तो स्कर्वी हो जाएगा उसको। ठीक है, रतौंधी क्या होता है, रेटिनॉल। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए मरेसमस, दो रोग अभी बताएंगे, मरेसमस रोग
और क्या हो जाता है, अभी आगे आएगा, जल्दी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मलेरिया, तो मलेरिया क्या होता है, तो मलेरिया क्या होगा, लसिका ग्रंथि है, स्प्लीन हम बोले थे ना वहाँ पे, स्प्लीन, फलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया बताइए, ये सॉरी लसिका यहाँ लग गया, मलेरिया ये रक्त होगा, ठीक है, तो रक्त कोश क्या है, सॉरी, फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया होता है लसिका, ठीक है, तो फाइलेरिया लसिका। इन्फेस्टलाइटिस जो होता है, ये जापानी बुखार जो होता है, तो ये मस्तिष्क, सी वाला दूसरा ही है, तो सी वाला ये भी है, इसमें ये ल्यूकीमिया, तो ल्यूकोमिया मतलब अस्थि मज्जा में, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, बोन मैरो जिसको बोला जाता है, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मरेमस क्वासी योरकर, अभी इसमें दोनों बताएंगे, आपको समझ में आएगा इसमें कौन सा आपका सही है। तो मरेमस दीर्घकालीन उपवास, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन की कमी से होता है। अभी देखिए कैसे होता है बताइए, क्वासिकोर प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु, हेपेटाइटिस बी सी कुछ भी हो, विषाणु वायरस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मरेस्मस, तो देखिए मरेस्मस कैसे होता है, तो मरेस्मस जब प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कैसे कमी होती है, अब दीर्घकालिक तक उपवास करेंगे, फिर अंदर खाना जाएगा नहीं तो प्रोटीन कहाँ से जाएगा, तो ठीक है, तो जो जब काफ़ी समय तक आप भूखे रहेंगे तो वो प्रोटीन जाएगा नहीं, इसीलिए आपका मरेस्मस रोग हो जाता है। क्वासिकोर क्या होता है, आपका खाना तो खूब खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन वाली चीज़ आप नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दाल चावल, मतलब दाल तो होती है प्रोटीन, और सब भोजन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल रोटी ये सब खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, क्वासिकोर रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा, इसमें तो खा ही नहीं रहे हैं तभी प्रोटीन की कमी हो जा रही है, इसमें खा रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं खा रहे हैं जो खाना चाहिए, ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें मरेस्मस, ठीक है, तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण मरेस्मस, रिकेट्स, डी पेरीबेरी, ए प्लेग्रा, विटामिन बी3, ठीक है, तो बी3 का नाम क्या है, नियासिन, नियासिन हम इसको कैसे बताए हैं कि मैग्रा जो होता है स्विंग बॉलिंग करता है, ठीक है, ऐसे ही बताए थे। निम्नलिखित किसमें सुमेलित है, किसमें सुमेलित है, एक बताइए कौन सुमेलित है और कोई नहीं सुमेलित है, तो टाइफाइड क्या होता है, ये देखिए गलत लिखा, निमोनिया फेफड़ों में, टाइफाइड ये जो आपका आंत होता है वहाँ हो जाता है, पीलिया यकृत ये सही है, मोतियाबिंद आंत में, कहाँ पूछा था, इतना सिंपल पूछा था, इसमें कुछ बताने ही लायक नहीं। चलिए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, देखिए पीलिया आँख में बता रहा है, किसका सुमेल है, निमोनिया फेफड़े में होता है, ठीक है, और सब सही है, ठीक है, तो निमोनिया कहाँ होता है, फेफड़े में, थायराइड ग्रंथि ये मोतियाबिंद नहीं है, पीलिया गलत है। अबिंदुकता एक बीमारी है, कैसी बीमारी है, तो ये आँख की बीमारी है, ठीक है, अबिंदुकता किसकी है, आँख की बीमारी है। मायोपिया किस अंग का दोष है, मायोपिया, तो मायोपिया ऐसे याद करेंगे, निकट, जब निकट इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष ना, ये निकट दृष्टि दोष, तो निकट जो रहेगा वो साफ दिखाई देगा, तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दोष मतलब निकट दृष्टि दोष में आँखों में जो समस्या होती है उसमें निकट तो पास दिखाई देता है, लेकिन जो दूर वाला रहता है वो नहीं, तो ये जब निकट है तो निकट तो पास ही दिखाई देगा। मायोपिया, तो अगर मायोपिया आ जाए तो कैसे याद करेंगे, जो पिया होंगे मतलब जो हस्बैंड होंगे
वो जब ये इसमें पास में होंगे तो वो कहते नहीं, गाना नहीं चलता मोर पिया, तो ये पिया पास में होंगे, तो पास में होंगे तो दिखाई दे रहे हैं तभी तो गाना गा रही है, तो उसमें गाना गा रही है। हाइपर पिया जो दूर होंगे तो उसमें क्या होता है, दूर वाला दिखाई देता है, निकट वाला दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उसमें निकट होते हुए भी नहीं दिखाई देता, उसमें दूर दिखाई देता है। तो हाइपर में जो दूर होता है वो दिखाई देता है। तो आप ट्रिक अपने आप से बना लीजिएगा। इसमें किस्सा है, नेत्र से किस अंक का दोष है। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है किसके द्वारा, निकट दृष्टि दोष से। तो अवतल लेंस जो होता है उससे द्वारा निकट, और जो उत्तल लेंस होता है उसको दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कठिनाई होती है। जो दूर दृष्टि दोष होगा उसको किसकी कठिनाई होगी, तो उसको क्या होगा, नज़दीक की वस्तु, जैसे दूर दृष्टि तो दूर वाला तो साफ दिखेगा, जैसे दूर कहे तो दूर वाला साफ कर दीजिए, निकट कहे तो निकट वाला साफ कर दीजिए। तो दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति को कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये गलत, ये नहीं, मतलब ये वाला नहीं है, पास की वस्तु को देखने में। ठीक है, तो आपका बी वाला सही होगा। ये वाला तो सही किए थे ना। हाँ, ये तो ठीक ही था। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर वाला साफ दिखाई देता है, तो पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। चलिए, आँख के किस भाग में अंध बिंदु पीत बिंदु पाए जाते हैं, मतलब किस भाग में जो अंध बिंदु होता है वो पाए जाते हैं। तो किस में, इसको रेटिना बोला जाता है, रेटिना। इसी में आपका अंध बिंदु पाए जाते हैं, रेटिना, अंध रेटिना में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आँख के किस भाग में, रेटिना, दृष्टि पटल जिसको बोला जाता है रेटिना, इसी में अंध बिंदु व पीत बिंदु पाया जाता है, जो वो रहता है अंदर। ठीक है, अंडाकार बिंदु, अंडे की तरह। रेटिना अपवृद्धि है किसका है, तो ये आगे वाली मस्तिष्क का वही होता है, रेटिना अपवृद्धि। मोतिया बिंदु द्वारा मानव नेत्र निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है, बताइए। मोतिया बिंदु द्वारा कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आँख की जो पुतली है ना, उसके पीछे एक लेंस होता है ना, और जो केंद्र में क्या होता है, जो लेंस होता है ऐसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे होता है। ठीक है, केंद्र में जो होता है वो मोटा होता है, और किनारे पे जो होता है वो पतला होता है। तो नेत्र दृष्टि क्या हो, ये धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो ये जो जब धुंधला हो जाता है तो मोतिया बिंदु नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेट देखते हैं। ईथर, एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन, पायरेथ्रिन, तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, बताइए वीडियो पॉज करके। एट्रोपिन, तो बताइए एट्रोपिन किसको लगाएंगे, तो तारा विस्फाकरण, तो ये आपका तीसरा होगा। ईथर क्या होगा, ईथर तो स्थानीय संग्रहण। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये होगा हृदय की तकलीफ। ठीक है, याद रखिएगा। और पायरेथ्रिन क्या होगा, पायरेथ्रिन मच्छर नियंत्रण। तो आईएएस पूछा गया, हाँ डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। मानव आँख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अतितनु विलयन से फैलती है वह है, तो यहीं पे था शायद एट्रोपिन, तो वही जो तारा मतलब आँख वाला पुतली होता
वही देखिए IAS में आके PCS में 14 में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एट्रापीन है। तो जो फैलती है, सिकुड़ती है, जब आप बाहर जाते हैं, धूप में अंदर आते हैं, तो वही एट्रोपिन की तरह, ठीक है। स्लीप एपनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, क्या होता है बताइए, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में एक श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। तो जब किसी को जब नींद आती है ना, तो कभी सोता है, फिर 10 मिनट बाद उठ जाता है, फिर मान लीजिए 2 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, तो ऐसे ऐसे उठता रहता है, तो वो सी वाला होगा। तो स्लीप एपनिया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहा जब रहे तो रक्त जरूर रहेगा, रक्त छेड़ता, स्कर्वी सी, अधिक रक्तस्राव के, रिकेट्स डी। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है? तो ये मदिरा जब होता है तो यकृत, लीवर प्रभावित होता है ना, तो मदिरा के से लीवर प्रभावित है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो वैसे ही लगा देंगे आप। ओरल सबयूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है? तो तंबाकू युक्त गुटखा खाना, ठीक है। तो ये तंबाकू युक्त गुटखा खाना उसका कारण है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? बताइए, पीलिया भी आ रहा था ना, पीलिया कैसे होता है? जब खराब पानी वानी पी लेते हैं, तो ये जीवाणु के से होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग प्रभावित होता है? यकृत। कैसे प्रभावित होता है? रक्त में क्या होता है? बिलीरुबिन होता है, याद रखिएगा, बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन होता है, इससे जो आपका रक्त यकृत कोशिकाएं हैं, वो रक्त से बिलीरुबिन ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यकृत प्रभावित होता है, मतलब इसको जो चाहिए वो पा ही नहीं रहा है, तो आपका यही नेत्र, आपका त्वचा एवं नेत्र ये पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो कौन सा बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया। तो पीलिया रोग सबसे कम संक्रामक है, याद रखिएगा। तो टीबी बहुत ज़्यादा किसी के सामने खड़े हो जाएगा उसको भी टीबी हो जाएगा, मतलब तपेदिक, ठीक है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम सब में भी रिकेट्स रोग डी की कमी से होती है, तो मुर्गियों में भी डी की कमी से होगी, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी क्या होता है? B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन ई क्या होता है बताइए? विटामिन ई टोकोफिरोल, ठीक है, याद रखिएगा, टोकोफिरोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैड काउ रोग का कारक है? जो मैड काउ नहीं होता, काऊ में ये मैड काउ रोग मवेशियों में नहीं होता, क्या प्रभावित करता है? मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ये मस्तिष्क पूछ सकता है किसको प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को। किसके कारण होता है? प्रियांश, याद रखिए, प्रियांश, प्रियांश के कारण होता है, ठीक है। ये बताइए रोग किसके कारण? न्यूमोकोनियोसिस कहाँ पे होता है ये, मतलब जैसे न्यूमोकोसिस जैसे कौन से स्थान पे काम करने से होता है, ठीक है। तो ये किस स्थान पे? कोयला खनन उद्योग में काम करने से होता है, क्या? न्यूमोकोसिस, ठीक है, याद रखिएगा। एक रोग होता है, पूछ सकता है, ब्राइट्स, ठीक है। ब्राइट्स रोग किसको प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग किडनी को, ठीक है। तो किडनी को आपको ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, किसको? फिर से लिख देता हूँ, किडनी, ठीक है, किडनी को प्रभावित करता है।
क्यों? ब्राइट्स रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो किस में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग है जो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह। अगर वैक्सीन बना होता तो जिसमें आज देखिए हर घर में डायबिटीज पेशेंट है, तो लेकिन कोई टीका उका लगता है नहीं। ठीक है, तो यही मधुमेह होगा। किस अंग की क्रियासंक्रियता के कारण मधुमेह हो जाता है? तो मधुमेह अगर है तो अग्नाशय। ठीक है, तो मधुमेह अग्नाशय पुराना रिश्ता है। अब ये देखिए, जो पौड़ों में एक सामान्य रोग है, मधुमेह संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब बताइए। सिंपल है, एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए, रक्त में उच्च शर्करा, हाँ जब शर्करा उच्च हो जाती है तभी। निम्न शर्करा नहीं, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। तो जब रक्त जैसे ये होता है शर्करा, ये प्रोपोर्शनल ऑन इंसुलिन। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाता है इंसुलिन, मतलब इंसुलिन कम रहा होता है तभी शर्करा ज़्यादा होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका 1 और 3। रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित किसके प्रबंधन में लाभदायक है? किसके? अब देखिए, कुछ नहीं पाए थे तो यही पूछे, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपको क्या देना है? मधुमेह। ठीक है, रक्त है ना, तो रक्त जैसे मधुमेह नापने जाते हैं तो पहले वो कुछ खून निकालते हैं तब नापते हैं, तो उसी से बना है। ठीक है, हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। एल्कोहल के सांद्रण से शरीर में बेस्रोपीन का स्रावण बढ़ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए। आई होप आप बता दिए होंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए बिस्की होता है, ये हिस्की लिखा बिस्की होता है। बिस्की पीने से मूत्र की बारंबारता बढ़ जाती है, ये तो सही है। मतलब जैसे आप चाय कॉफ़ी बिस्की ये सब मदिरा पान करते हैं तो बार बार मूत्र पेशाब मतलब जो आप यूरिन करते हैं वो लगता है। तो ये बताइए, अब ये लिखा गया है एल्कोहल के अंतर्गत शरीर में बेस्रोपीन। अब बेस्रोपीन क्या होता है? बेस्रोपीन कहे या ADH कहे, ठीक है, ये दोनों एक ही होता है। ये किससे स्रावित होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। जब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है तो ये इसकी मात्रा क्या होती है? जिसको पीने से आपका एल्कोहल, चाय या आपका बिस्की ये सब पीने से इसकी मात्रा घट जाती है। जब ये घट जाती है तो मूत्र बार बार मतलब यूरिन आपको बार बार लगता है। ठीक है, तो जिससे शरीर का क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है। ये पीयूष ग्रंथि से, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, वहीं से स्रावित होती है पिस्सू ये। तो जब वो अल्कोहल आ जाएगा शरीर में तो ये तो घट ही जाएगा, कहेगा भाई मेरा स्थान अब नहीं है, तो ये चला घट जाता है। तो फिर आपका जो यूरिन होता है बार बार होने लगता है, उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, आपका C सही है। किसके बीज मधुमेह से रोगी को रक्त शर्करा का सामान्य बनाए रखने को लाभ पहुंचाते हैं? मतलब अगर इसमें पूछ रहा है, कुछ नहीं करना कि मधुमेह अगर रोगी है तो उसको क्या देना चाहिए, कौन सा बीज देना चाहिए। तो मेथी का बीज अगर हो तो उसको दीजिए, फायदा होगा। ठीक है, ब्रिटिश अनुसंधान मतलब द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता, जो करी पत्ता नहीं होता सब्जियों में डाला जाता है, भारत का देशज फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कई अरब डॉलर
के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी का पत्ता दावा किया जाता है, मतलब किस रोग का है जो करी का पत्ता खाने से सही हो जाएगा। तो इतना बड़ा हमने लिखे हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है करी का पत्ता किस में काम आता है, तो ये मधुमेह में आता है काम बस। मधुमेह का उपचार हो तो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया था? ये किया था F.G. बंटिंग ने किया था, याद रखिएगा F.G. बंटिंग ने किया था। CUT सर्वसमान दुष्प्रभाव है रक्तस्राव का, ठीक है, याद रखिए। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित मानव अंग है। बीमारी एक एक बीमारी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर वहाँ पे स्कोर अच्छा करना है। तो फेफड़े से, तो फुफ्फुस फेफड़ा से, याद रखिएगा फुफ्फुस फेफड़ा। आज आपको बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा सा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी निम्नलिखित में से जो रक्तवाहिनी ग्राफ्ट होती है प्रयोग में लाई जाती वह होती है, तो बताइए वो कहाँ से होती है। अब देखिए ये हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए बाईपास या सर्जरी होता है, क्या होता है, जो रक्त हृदय की जो धमनी नहीं होती वो मान लीजिए अवरुद्ध हो गई, तो उसको मतलब जो वो मतलब डॉक्टर के द्वारा उसको क्या कहते हैं, उस भाग को, हृदय की धमनी को, जो उसको भाग को निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दूसरी जो होता है, तो दूसरी मतलब लगा देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अब देखिए ये कह रहा है वो जो दूसरा लगाते हैं वो शरीर का किसी हिस्से का, नहीं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो शरीर के किसी हिस्से का लगाना होगा। जैसे बाल टूटता है तो किसी दूसरे जगह का बाल लगा दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कोरोनरी धमनी होती है, जो बाईपास सर्जरी होती है, बाईपास क्या होता है, मान लीजिए ये बाईपास जब सर्जरी है, मान लीजिए ये शहर है, तो ये यहाँ से बाईपास इधर लगा दिया जाता है कि शहर के अंदर लोग ना जाएं। तो यही होता है जब ये एकदम अवरुद्ध हो जाता है, तो शरीर में भी यही होता है, ये अवरुद्ध हो जाता है तो बाईपास सर्जरी। तो पूछ रहे हैं ये जो यहाँ पे सड़क बनी है इसमें कौन से कहाँ से मिट्टी कीड़े कंकड़ पत्थर ये सब आए हैं, इनका मतलब यहाँ कौन सी नली लगी है, ये पूछ रहा है मेन चीज़। अब देखिए वहाँ क्या लगा है, वहाँ से जो छाती की मेमोरी आर्टरी होती है, मेमोरी आर्टरी, ठीक है, तो यार मेमोरी धमनी जो बोला जाता है उसको लिया जाता है, हाथ के से रेडियल धमनी को लिया जाता है, ठीक है, हाथ से रेडियल धमनी को, छाती से मेमोरी आर्टरी को, और पैर से सेफनस वेन, ठीक है, तो पैर से सेफनस वेन निकल के किया जाता है। तो ये जो तीनों है ये तीनों गलत है, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ। हाथ से क्या होता है, मेमोरी आर्टरी, ठीक है, मेमोरी आर्टरी याद रखिएगा। और ये सॉरी ये छाती से होता है, छाती से मेमोरी आर्टरी होती है, और आपका हाथ से क्या होता है, रेडियल, तो रेडियल होता है। और क्या होता है, पैर से क्या होता है, सेफनस वेन, ठीक है, यही आपका तीनों लिया जाता है। ये उसमें वक्ष का है नहीं, मेमोरी आर्टरी, तो डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 111, भारत में आज लोग निवारण कार्य के लिए पोषणहीनता को परम अग्रता देना आवश्यक है, वह क्या है, तो बताइए वो क्या है। तो क्या है, ये जीरोथैलेमिया है, ठीक है, तो याद करके जीरोथैलेमिया होता है। ये कैसा होता है, रेटिनॉल की कमी से, जो रेटिनॉल विटामिन ए नहीं होता उसकी कमी से ये हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है। अब पूछेंगे कलाय खनिज क्या होता है। कलाय खनिज एक बीमारी होती है, वो
किसके खाने से होता है? तो ये जो मटर वटर आप ज़्यादा खा लेते हैं, दाल उल ना, ये सब जब ज़्यादा खा लेते हैं तो वही बीमारी हो जाती है कलाए खंज। ठीक है, तो कलाए खंज किससे? खेसारी दाल मटर ये सब खाने से कलाए खंज हो जाता है। कलाए खंज अधिक मात्रा खाने से होता है, तो खेसरी दाल याद रखिएगा। आईएएस में 2 बार पूछा गया है, आईएएस प्री 99। अच्छा नहीं, वही है, ठीक है, सॉरी, वही है। अब देखिए यहाँ पे औषधि वितरण में काम आने वाली ब्लैक कैप्सूल, जो ब्लैक होता है जैसे कैप्सूल होता है ना, ऐसे कैप्सूल होता है, इसके अंदर दवा भरी रहती है, तो ये ब्लैक कैप्सूल किसका होता है? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ये ब्लैक कैप्सूल किसका होता है? तो किसका होता है? श्लेष का होता है। श्लेष, ये मतलब आपका श्लेष क्या होता है? इसको कहते हैं जिलेटिन। ठीक है, जिलेटिन, इसको जिलेटिन बोला जाता है। और एक क्या होता है? मांडी, मांडी से, तो इसको मांडी को क्या बोला जाए? स्टार्च। तो ये जो खोखला भाग होता है ऊपर का, वो क्या होता है? स्टार्च होता है, स्लेश जिलेटिन होता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 115 क्वेश्चन। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो विषाणु किसको संक्रमित? जीवाणुओं को भी कर सकते हैं, कवकों को भी, पादपों को। ठीक है, तो विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, वो क्या जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, तो ये 1 2 3। ठीक है, तो विषाणु कितने, वायरस कितने खतरनाक है? तो कोरोना वायरस से हमको पता ही चल गया है कि वो जीवाणु को भी, कवकों को भी, पादपों को भी, तीनों को आपको संक्रमित करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या आ गया है आपका? गन्ने से जो रोग होता है, मतलब ये सॉरी, जो कृषि रोग होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन सा सही है? ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें सही है? तो ये अब बताइए, खट्टे नासर किससे होता है? खट्टे नासर, तो खट्टे नासर आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखें, साइट्रस कैंसर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। साइट्रस, समझे नहीं आ रहा होगा ना, साइट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये किससे होता है? ये आपका जीवाणु से होता है। गन्ने में जो लाल हो जाता है, हम कहते हैं अभी इसको नहीं हम चूहेंगे, तो ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण और क्या होता था? एथलीट फुट, तो खवक ये भी होता है आपका फंगस के कारण लाल हो जाता है। आलू का कृष्णकांत, ये बहुत बार पूछा जाता है। आड़ू का कृष्णकांत ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का साहू, तो ये कीट है, कीट इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है? संघ नेमिटोडा होता है, तो ये भी लिख लीजिए, संघ निमेटोडा। तो संघ निमेटोडा सूत्र कृमि होता है, याद रखिएगा, इसमें सूत्र कृमि होता है। गेहूं का साहू रोग। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपका ए का चौथा, तो ए का चौथा इसमें ही है, सी में ही है। खट नहीं, ए का तीसरा है ना, खट्टे ना साइट्रस जीवाणु, ये ए का तो डी वाला सही लग रहा है। अगर यहाँ कीट वाला ना होता तो संग निमेटोडा लिख देते ना, तो यही वाला हो जाता। गन्ने का चौथा, बी का चौथा, हाँ यही। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, गेहूँ गेहूँसा, तो गेहूँ से गेहूँसा बन गया। आलू से पिछैती झुलसा, तो आलू जैसे जब ठंडी ज़्यादा पड़ जाती है तो झुलस जाती है, तो वही आलू झुलसा हो जाता है। बाजरा को अरगट बोलते हैं। ठीक है, गन्ना को बुकनी रोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, गन्ने का ये बुकनी रोग नहीं है। ये बुकनी रोग किसका है? जौ गेहूँ प्याज ये सब नाशपाती का बुकनी रोग। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन, बाजरा अरगट अभी हम वहाँ पढ़े हैं, तो देखिए 2009 में 2015 में वही अरगट 2 बार आया है। मटर, तो अभी हम कह रहे थे मटर इसी बुकनी वाला होता है। ठीक है,
चना उकठा चिट्ट। तो धान आपका हरित बाल नहीं होता। हरित बाल कहाँ पाया जाता है? बाजरे में। बाजरे में हरित बाल पाया जाता है। अब देखिए इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। तो सरसों में सफ़ेद गेरुई, बाजरा में कंडुआ, मूंगफली में टिक्का। ठीक है, तो मूंगफली में टिक्का होता है, धान में उकठा नहीं होता। ये आपका गलत है। मक्का में सफ़ेद कली, ठीक है, तो किसकी कमी से होता है? तो मक्का में सफ़ेद कली जिंक की कमी से होता है। ये देखिए 121, मक्का में सफ़ेद कली वही आ गया जिंक की कमी से। ठीक है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना, तो वही अभी आ गया। देखिए 2010 में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है, तो जिंक की कमी। पौधे में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो पौधे में वाइट बड, एक बार बताइए किसकी? जिंक की कमी से होता है। वाइट बड, तो ये क्या बोल रहा था? पत्तियों में सफ़ेद होना। कि देखिए कितनी बार आया है, हर बार आया है, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वाइट बड या सफ़ेद टिक्का, सफ़ेद रोग। पायरिया किस फसल की कीट है? पायरिला किस फसल का कीट है? तो पायरिला, तो ये गन्ने का, याद रखिएगा, पायरिला गन्ने का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, इसमें ऑप्शन और लिख देते हैं, A B C। ठीक है, तो कौन सा? एक लिख दीजिए टिक्का, आर्द्र पतन, आर्द्र पतन। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग तो किससे है? तो ये आपका किससे होगा? टिक्का से। याद रखिए क्या होगा? टिक्का। मूंगफली में टिक्का। मूंगफली अगर आ जाए तो मूंगफली छोटी छोटी होती है ना, टीक टीक ऐसे, टीक छोटी छोटी, तो टीक टीक लिख दीजिए, टीक टीक। मूंगफली का टिक्का। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है, तो सफ़ेद कीट अभी कितनी बार, ये देखिए 2-4 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं सरसों का, तो इसीलिए 2-4 क्वेश्चन जो है बार बार, अब 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा रोग सही है? तो इसमें कौन सा बताइए? आर ओ में आया, थोड़ा ध्यान से करिएगा। फाल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका गलत है। अगौती झुलसा आलू में झुलस गया था, अभी हम आगे बताए थे, तो झुलस गया था ना आलू में। गिरुई गेहूं से। खैरा धान, खैरा कहाँ? जस्ता होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो अगर आपको सभी पता होगा, झुलसा आलू, गिरुई गेहूं, खैरा धान, ठीक है, तो ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख रोग, तो अभी हम बताए थे इसमट और काला कीट। तो इसमट और काला कीट गेहूं पर पाए जाने वाले 2 रोग हैं। करनाल बंट बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। करनाल बंट तो गेहूं की फसल का है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए कर्नल, पंजाब में सबसे ज़्यादा कर्नल वर्नल होते हैं ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब हाइट वाइट में सब बड़े होते हैं, तो कर्नल वर्नल की पद पर पहुँच जाते हैं। तो पंजाब में गेहूं होता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर हमारे यहाँ गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पहले वहीं होता था सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो गेहूं फसल करनाल बंट, बहुत एडवांस तरीके से सब गेहूं करते हैं पंजाब के लोग। ठीक है, गेहूं की खेती। धान का टुंगड़ो विषाणु प्रसारित होता है, तो किससे? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। ठीक है, यार हरी पत्ती के फुदके द्वारा। ये वाला बताइए कौन सा आपका सही है? मतलब इसमें कह रहा है जो एक रोग, एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है, तो इसका रोग इस पे लग जाएगा ना, तो किसके कारण?
पक्षियों के कारण, हाँ यहाँ पक्षी बैठा है, यहाँ पे लेके चला गया, उसके पैर में लगा है जीवाणु, यहाँ भी लग गया, हो सकता है। ठीक है। उड़ती धूल, यहाँ से धूल उड़ी, यहाँ गई, फिर वही धूल यहाँ पे आके जमा हो गई, इससे भी सही है। बहती हवा, हाँ मतलब ये हवा बह रही है, इसका डाल इस पे जाके चढ़ा गया ना, ये अब हवा बहुत तेज बह रही है, इस पे कुछ उड़ के यहाँ पे चला गया, तो ये भी होगा। वर्षा के पानी यहाँ पे है, नीचे इसके रोग लगा है, इसके यहाँ पे इसके भी पानी बह रहा है, इसके जड़ में चला गया, तो सबसे हो सकता है। ठीक है। तो इसमें सबसे हो सकता है, ऐसा जान लीजिए, इसमें कोई बचेगा नहीं। ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट कौन कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी, अभी आगे ही आया था क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी, आलू में ऑक्सीजन की कमी। भिंडी, इसका एक आगे एक चीज़ पढ़े थे, इसकी कौन सी एक किस्म है? काशी लालिमा, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है, काशी लालिमा। तो ये सफ़ेद मक्खी से, ठीक है, ये किसकी बीमारी होती है? सफ़ेद मक्खी से होती है। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। भिंडी में पीत वर्ड किसकी में? सफ़ेद मक्खी से। अच्छा, वही है। येलो बैन मोजेक बीमारी होती है, किस में होती है? तो आपके काशी लालिमा में ही होती है, भिंडी में। तो येलो बैन मोजेक बीमारी भिंडी में ही होती है। ये वाला बताइए। अच्छा, ख़त्म हो गया। 136 क्वेश्चन। यहाँ स्पंजी टिश्यू, ठीक है, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हुआ है वह है। तो आम का जो ऐसा कौन सा है जो आम की प्रजाति प्रभावित कर दिया है, कौन सा ऐसा टिश्यू है, बताइए। तो ये कौन सा है? अल्फांसो। अल्फांसो जो होता है इसके मतलब गुणवत्ता को बहुत प्रभावित किया है। कौन सा? स्पंजी टिश्यू। इसके कारण क्या होता है? कच्चे आम होते हैं वो अम्लीय रह जाते हैं। तो कच्चे आम अम्लीय रह जाते हैं, अम्लीय रह जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए मैं आपसे एक सॉरी बोलता हूँ कि आज हमने थोड़ा क्वांटिटी पे ध्यान दिया। ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि क्वांटिटी पे ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम बोल चुके हैं आपको 1 तारीख से आपको ज्योग्राफी करवाएंगे। तो अब हमारे पास समय कम है, 2 वीडियो और आएगी। अब आपका विविध है, ठीक है। तो एक जेनेटिक्स मतलब वो होता है, आनुवंशिकी वो है वो, लेकिन आईएएस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस में बहुत कम पूछा गया है, तो वो उसको नहीं करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही है। तो अब हमारा एक विविध चैप्टर पूछा जा है लास्ट में, उसमें करीब 190 क्वेश्चन है। 190 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना? ठीक है। तो 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड करके लाएंगे और हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो कल परसों 2:30 तक हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सभी लोग।